हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो हिस्ट्री से, जिसमें मराठा और सिख हैं जो उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है शाहजी भोसले, संभाजी, बालाजी विश्वनाथ या फिर शिवाजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिवाजी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पुणे, बीजापुर, रायगढ़ या फिर सतारा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हुआ था रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिवाजी को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी। ऑप्शन है शाहजहां ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने या फिर बहादुर शाह प्रथम ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी। ऑप्शन है वड़ा गांव की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि या फिर बेसिन की संधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुरंदर की संधि। ये कब हुई थी? 11 जून 1665 को, 11 जून 1665। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि चौथ और सरदेशमुखी क्या थे। ऑप्शन है मराठा सेना में पद थे, या फिर मराठा किलों के नाम थे, प्रशासनिक विभाग था या फिर शिवाजी द्वारा लगाए गए कर थे। तो जो चौथ और सरदेशमुखी थे वो क्या थे? शिवाजी द्वारा लगाए गए कर थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा का क्या कार्य था। ऑप्शन है विदेश मंत्री होते थे वो, या फिर धार्मिक मामलों के मंत्री थे, या फिर वित्त मंत्री थे, या फिर प्रधानमंत्री थे। तो जो पेशवा होते थे वो कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि औरंगजेब ने किस मराठा शासक को पकड़ने के लिए मुकरब खान को भेजा था। ऑप्शन है शिवाजी, संभाजी, राजाराम या फिर शाहू। तो किसको पकड़ने के लिए भेजा था? संभाजी को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व किसके हाथों में आया। ऑप्शन है शाहू, ताराबाई, राजाराम या फिर बाजीराव प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजाराम के हाथ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो हुआ था, मराठों और किसके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है मुगल, अंग्रेज, अहमद शाह अब्दाली या फिर पुर्तगाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मुगलों के कैद से भागने के समय शिवाजी किस नगर में कैद थे। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, पुणे या फिर औरंगाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ थे? आगरा में कैद थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बालाजी विश्वनाथ के समय सत्ता छत्रपति से किसे हस्तांतरित हुई। ऑप्शन है सेनापति, पेशवा, अष्टप्रधान या फिर सरदेश मुख से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेशवा। अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा पेशवा को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम या फिर माधवराव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है शिवनेर दुर्ग, तोरणा दुर्ग, रायगढ़ दुर्ग में या फिर प्रतापगढ़ दुर्ग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हुआ था शिवनेर दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन है समर्थ रामदास, तुकाराम, एकनाथ या फिर ज्ञानेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समर्थ रामदास। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन है कि कौन से सिख गुरु मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो जो मुगल बादशाह अकबर के जो समकालीन थे वो थे गुरु नानक देव जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी। ऑप्शन है गुरु अंगद देव ने, गुरु नानक देव ने, गुरु अमरदास जी ने या फिर गुरु रामदास ने। तो अगला जो इसका राइट आंसर है वो है गुरु अंगद देव ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस मुगल सम्राट ने चौथे सिख गुरु रामदास को अमृतसर शहर की स्थापना के लिए 500 बीघा भूमि दान में दी थी। ऑप्शन है इसके बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अकबर ने दी थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था। ऑप्शन है गुरु रामदास ने, गुरु अर्जन देव ने, ए और बी दोनों ने या फिर गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी कि गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव दोनों ने। अब वो कैसे है? वो ऐसे है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण चौथे सिख गुरु रामदास ने शुरू किया था।
गुरु रामदास ने 1577 में पवित्र सरोवर अमृत सरोवर की खुदाई शुरू की थी, जिसके बाद पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जन देव ने 1588 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया और 1604 में इसमें आदि ग्रंथ स्थापित किया। इसीलिए वो दोनों के नाम आते हैं कि रामदास जी के और अर्जुन देव जी के। अगर किसी एक ही का नाम आ गया तो हम वही ऑप्शन कर देंगे, बाकी अगर दोनों के आते हैं तो हम ए और बी दोनों कर सकते हैं। उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस क्या आ रहा है, रामदास जी और अर्जन देव दोनों। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु को मुगल सम्राट जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? ऑप्शन है गुरु रामदास जी को, अर्जन देव को, गुरु हर राय को या फिर गुरु तेग बहादुर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु अर्जन देव जी को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस सिख गुरु को मुगल सम्राट औरंगजेब ने फांसी दी थी? ऑप्शन है गुरु हरगोविंद को, गुरु हरराय को, गुरु तेग बहादुर को या फिर गुरु गोविंद सिंह को। इसका जो राइट आंसर है वो गुरु तेग बहादुर को दी थी, इस्लाम कबूल ना करने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु हरगोविंद जी ने, गुरु तेग बहादुर ने या फिर गुरु अर्जन देव जी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो खालसा पंथ की स्थापना जो की थी वो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी 1699 में। और ये कौन से गुरु थे? ये 10वें थे और अंतिम गुरु थे सिख के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को उसके विश्वासघात के लिए भद्रसना के रूप में कौन सी चिट्ठी लिखी थी? ऑप्शन है नामदेव, जफरनामा, आनंद साहिब या फिर दशम ग्रंथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जफरनामा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर, आनंदपुर साहिब, पटना साहिब या फिर लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पटना साहिब में। अगला क्वेश्चन है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? ऑप्शन है गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने या फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो किया था वो किया था गुरु अर्जन देव जी ने। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने किस युद्ध में मुगलों को हराया था? ऑप्शन है पुरंदर के, कोंढाणा के, प्रतापगढ़ के या फिर सालहेर के ग्रुप या सालहेर या सलहार कुछ भी कहें, किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने जो मुगलों को हराया था वो सालहेर के युद्ध में हराया था जो कि 1672 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन है शाहू के हाथों में, बालाजी विश्वनाथ के हाथों में, ताराबाई के हाथों में या फिर राजा राम के हाथों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ताराबाई के हाथों में। अगला क्वेश्चन है कि किस पेशवा को मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या फिर माधवराव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? ऑप्शन है सिख साम्राज्य में थी या फिर मुगल साम्राज्य में थी, विजयनगर साम्राज्य में थी या फिर मराठा साम्राज्य में थी। तो अष्टप्रधान जो थे वो किस में थे? मराठा साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि गुरु हरकिशन सबसे कम आयु के सिख गुरु थे, वे कितनी आयु में गुरु बन गए थे? ऑप्शन है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 या 12। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 वर्ष की आयु में वो सिख गुरु बन गए थे। अगला क्वेश्चन कि सिखों के गुरु किस गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी? ऑप्शन है गुरु नानक देव जी ने, गुरु अंगद देव जी ने, अमरदास जी ने या फिर गुरु रामदास जी ने। इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु रामदास जी ने। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों ने किस मराठा शासक को पहाड़ी चूहा कहा था? ऑप्शन है शिवाजी को, संभाजी को, राजा राम को या शाहू को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिवाजी को कहा था। अगला क्वेश्चन है कि किस पेशवा को मुगल साम्राज्य के लिए एक निर्णायक युद्ध साबित होने वाले पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुआ था उसका हार का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या फिर माधवराव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहिब भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दशम ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु नानक देव। दशम ग्रंथ के जो लेखक थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। अगला क्वेश्चन है कि सिख गुरु हर राय ने किस मुगल शहजादे को शरण दी थी? ऑप्शन है खुसरो को, दारा शिकोह को, काम बख्श को या फिर शाह शुजा को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दारा शिकोह को उन्होंने शरण दी थी। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने सिखों को सिंह और महिलाओं को कौर यानी कि राजकुमारी उपनाम अपनाने को कहा था? ऑप्शन है गुरु अर्जन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने, फिर गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि मराठा राज्य के हिंदवी स्वराज्य यानी कि हिंदुओं का स्वशासन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है शाहजी भोसले ने, शिवाजी ने, संभाजी ने या फिर राजा राम ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिवाजी ने।
अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है बाजीराव प्रथम ने, बालाजी बाजीराव ने, सदाशिवराव भाऊ ने या फिर विश्वासराव ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो सदाशिवराव भाऊ ने। अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किस त्यौहार के दिन हुई थी? ऑप्शन है दिवाली के दिन, बैसाखी के दिन, होली के दिन या फिर गुरु पर्व के दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल 1699 को। अगला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य में राजस्व और उत्पादन पर 25% पर लगाए जाने वाला कर कौन सा था? ऑप्शन है सरदेशमुखी, जागीर, चौथ या मोकासा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथ पर हमने 25% कर लगाया था। और अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को किस मुगल गवर्नर ने सरहिंद में दीवार में चिनवा दिया था? ऑप्शन है वजीर खान, औरंगजेब, मीर जुमला या फिर जय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वजीर खान ने। अगला क्वेश्चन है कि मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? ऑप्शन है पेशवा था, देशमुख था, अमात्य था या फिर पाटिल था। तो इसका जो राइट आंसर है वो पाटिल या पटेल कुछ भी कह सकते हैं वो था। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है आनंदपुर साहिब, पटना साहिब, नांदेड़ में या फिर अमृतसर में। तो ये इसकी जो हत्या हुई थी वो हुई थी नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 में। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने मसनद प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन है गुरु अर्जन देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने या फिर गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह ने। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन है राजा राम, संभाजी, शाहू या फिर ताराबाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संभाजी। दोस्तों ये थे हमारे हिस्ट्री से मराठा व सिख के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।